इस एनिमे का सीजन 2 जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है, तो उससे पहले सीजन 1 कंप्लीट देख लो। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो जबरदस्ती एक डेटिंग गेम को कंप्लीट करने में लगा था, क्योंकि उसकी बहन उसे ब्लैकमेल करके इस गेम को खत्म करने को दी थी। अब कुछ तो ऐसा जरूर वो जानती होगी जो ये नहीं चाहता होगा कि वो किसी को बताए। खैर, गेम खेलते हुए वो कहता है कि इस गेम को सही में लड़कियों के लिए ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ज्यादा पावर्स वुमेन के पास ही हैं, और तो और इसमें कहीं से कुछ भी होने लगता है। इसके बाद वो लगातार 3 दिन 4 रात की पुरजोर कोशिशों के बाद इसे कंप्लीट करके कंसोल जमीन पे फेंकता है, और 4 दिनों से कुछ ना खाए होने की वजह से अधमरी हालत में ही कुछ खाने बाहर निकलता है। पर सीढ़ियों से उतरते टाइम ही वो गिर के ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उसकी आंखें खुलती हैं दूसरी दुनिया में, जहाँ वो हमें बताता है, तो ऐसे मैं इस दुनिया में आया। मेरा नाम यहाँ लियोन फू बार्टफोर्ट है, और पहले तो मुझे कुछ पता नहीं चला, पर 10 साल के होने पे मुझे सब याद आ गया कि मैं उसी घटिया गेम में रीइंकार्नेट हो गया हूँ जिससे मैं नफरत करता था। हाँ, वही डेटिंग गेम। अब 10 साल और बीतते हैं और लियोन हमें आगे बताता है कि इस गेम में मेरी फैमिली यानी बार्टफोर्ड फैमिली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह हूँ। मैंने सोचा था कि इस गेम की नॉलेज को यूज करके मैं इस दुनिया पे राज करूंगा, लेकिन 10 साल बीत गए हैं ये सोचे हुए, और मैं यहाँ अभी तक कुदाल चला रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं, मैंने सोचा है कि मैं एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ एज अ बैकग्राउंड कैरेक्टर ही एंजॉय करूंगा। बस अब एक सुंदर संस्कारी लड़की मिल जाए, क्योंकि 20 साल का होकर के भी मैं अभी तक पूरी तरह से कुंवारा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम जोला नाम की औरत को देखते हैं, जो लियोन की सौतेली माँ है, और उसने लियोन की शादी राजघराने में अरेंज कर दी है। लियोन कहता है, तू पागल है क्या? ये 50 साल की मोटी औरत जो रणभूमि में मरे अपने 7 हस्बैंड की पेंशन डकार के बैठी है, ये तो दिन रात बस मेरे मरने की ही कामना करती रहेगी ताकि इसे 8वां पेंशन मिलने लगे। मैं ये शादी नहीं कर रहा, मैं जाके एकेडमी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पढ़ाई के साथ साथ लोगों को उनकी मनजोगे रानी भी मिल जाती हैं। जोला इस पे गुस्सा होती है और कहती है, ओहो देखो तो लाट साहब को एकेडमी जाएंगे, मनजोगे रानी लाएंगे, पर क्या एकेडमी का फीस तेरा बाप भरेगा? पर वो तो खुद मेरे एहसानों पे जी रहा है। जोला मन में सोचती है कि अगर ये मना करता है शादी के लिए, तो मैं इसे ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगी जहां ये जल्दी से जल्दी टपक जाए और इसके पेंशन के पैसे हमें मिले। इधर लियोन सोचता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये चुड़ैल मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। फिर वो गेम के कुछ मैकेनिज्म के बारे में सोचता है और जोला से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो। अगले दिन वो अपने डैड की पुरानी उड़न खटोला लेके उस स्पेसशिप को ढूंढने निकलता है जो गेम खेलते समय उसको सबसे पावरफुल लगा था। वो उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए आगे बढ़े जा रहा होता है कि एक चक्रवात आता है और उसके पिता की धरोहर टूट के बिखर जाती है। वो सॉरी डैड कहता है और आगे पैदल ही बढ़ने लगता है। उस खंडर में एंटर करते हुए उसे गार्ड रोबोट्स दिखते हैं और वो याद करता है कि इनकी कमजोरी इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो उन्हें इलेक्ट्रिक बुलेट से डिफ्यूज करके आगे बढ़ता है, जहाँ उसे कुछ रिसर्चर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिनकी बैजेस को वो उठा के उस स्पेसशिप में एंटर करता है जिसकी तलाश में वो आया था। पर तभी उसके सामने एक और चलता फिरता रोबोट आता है। लियोन उस पे भी इलेक्ट्रिक बुलेट फायर करता है, तो वो रोबोट कहता है, और सारे तू मेरे सिस्टम में कौन सी पेन ड्राइव डाल दिया है? लियोन फिर उसे रिसर्चर की आईडी दिखाता है और कहता है कि रोबो मैं रिसर्चर यहाँ का, पहचाना? रोबोट उसे स्कैन करता है और कहता है, पर सारे तेरी तो बॉडी ना मैच कर रही आईडी से, मेरी सिस्टम को बेवकूफ बनाना चाह रही है तू। खैर, अजनबी समझ के रोबोट उस पर हमला कर देता है और लियोन उससे बचते हुए उस पर इलेक्ट्रिक ग्रेनेड कुक करके मारता है, और रोबोट में स्टेफी की शील्ड थे, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। फिर वो रोबोट शील्ड की पावर बढ़ा के उसकी तरफ बढ़ता है, पर लियोन उस पर एक और ग्रेनेड उसकी शील्ड को बाईपास करके मारता है, पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। इतने में रोबोट उसके पास आके उसे पकड़ लेता है और कहता है, और सारे पकड़ लिया तुझे, अब ये बता ये कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है? जब लियोन उसे बताता है तो रोबोट समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ की पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन को नए आए हुए जादुई लोगों ने खत्म कर दिया है, और अब मेरा काम है नए ह्यूमंस को खत्म करना। तो वो शुरुआत इस लंगूर से करना चाहता है। वो लियोन से कहता है, और सारे आज तो तेरा सिस्टम सही में फाड़ दूंगा। इतना बोल के उसे दबाया जा रहा होता है। लियोन के हाथ में तलवार तो थी, पर वो उस रोबोट तक पहुंच नहीं पा रही थी, और धीरे धीरे लियोन को एक पल में ही उसकी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। तभी वो सोचता है कि एक सेकेंड, अभी तो मेरी थोड़ी सी भी शादी नहीं हुई है, मैं ऐसे कवाड़ा नहीं मर सकता। उसका दिमाग तुरंत एक्शन में आता है और वो तलवार को उसके हैंडल से रिलीज करता है, जो जाके सीधे रोबोट के आंख में लगती है, और लियोन यहाँ से बाल बाल बचता है। इसके बाद वो अंदर आता है तो स्पेसशिप का एआई सिस्टम कर रहा होता है। वो उस स्पेसशिप में खुद को स्कैन करता है और वो सिस्टम उसे बताता है कि आपके सैंपल्स में कुछ इंटरेस्टिंग मिला है,
आपके सैंपल में प्रॉपर्टीज कुछ न्यू ह्यूमन सिविलाइजेशन से मैच करती है तो कुछ पुरानी। लियोन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो सोचता है कि ये गेम लड़कियों के लिए बनाया गया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर वो उस एआई से उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम तो सिस्टम ही है। लियोन कहता है ओह, तभी मैं समझ गया कि वो रोबोट ऐसे क्यों बात कर रहा था, क्योंकि उसके पास उसकी सिस्टम थी। फिर लियोन उसका नाम रखता है लग्जॉन, जो वो गेमिंग करते समय इसका नाम रखा था। तभी लियोन ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और लग्जॉन कहता है लियोन को इलाज की जरूरत है, लियोन मर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद। जोला लियोन के मॉम डैड पे काफी गुस्सा थी कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया और अब तक तो कहीं सुअर की मौत मर भी गया होगा। उसके पेरेंट्स घबराए तो थे पर उन्हें भरोसा था कि लियोन जिंदा होगा। तभी एक स्पेसशिप उनके पैलेस के बाहर आके रुकती है जो लियोन लेके आया था और उसमें वो इतनी सारी ट्रेजर लेके आया था जिसने जोला को झंझोला और फिर लियोन ने इससे अपने लिए एकेडमी का रास्ता खोला। सीन शिफ्ट होता है और अब लियोन के पास खुद का एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो वो ट्रेजर के बचे पैसों से खरीदा है और वो यहाँ का बारोन है, मालिक समझ लो। अब उसका प्लान है इसे टूरिस्ट स्पॉट बना के पैसे कमाना। उसके साथ है उसका एआई साथी लग्जॉन। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ एक ब्यूटीफुल हॉट स्प्रिंग पूल बनाना चाहता हूँ। लग्जॉन कहता है जो हुक्म मेरे आका, मेरे रोबोट्स उस काम में लग गए हैं। तभी कुछ देर बाद उसके डैड आके कहते हैं बेटे तुम बारोन तो बन गए हो, पर बारोन बने रहने के लिए तुम्हें अब हाई रैंक की वाइफ ढूंढनी होगी, बिल्कुल अपनी सौतेली माँ के लेवल तक की। ये सुन लियोन अपना सर पकड़ लेता है कि हे भगवान क्या जुल्म है, मतलब मैं शांति से एक बैकग्राउंड की लाइफ भी नहीं जी सकता। लियोन की दशा देख के तो मैं यही कहूंगा कि कहाँ से खैबा पेड़ा है बाबू, भाग में जब लेढ़ा लिखल बा। खैर सीन शिफ्ट होता है और लियोन एकेडमी आता है जहां उसे प्रिंस और उसकी टोली मिलती है जो इस गेम के मेन कैरेक्टर्स हैं। उसे तभी एंजेलिका आते हुए दिखती है जो मेन फीमेल कैरेक्टर की राइवल रहने वाली है और प्रिंस की फियोंसे भी है। कैरेक्टर्स आ गए थे, सीन रेडी था और स्टोरी वही रहने वाली थी जो लियोन जानता था। स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी शुरू होता है और लियोन देखता है एक लड़की प्रिंस को थप्पड़ मार देती है और लियोन याद करता है कि ये तो वही सीन है जिसमें इस लड़की को पता नहीं है कि वो प्रिंस है और यही आगे चल के उसकी लवर बनती है। पर लियोन ये देख के हैरान था कि ये लड़की तो दूसरी है, यहाँ ओलिविया नाम की लड़की को होना था। खैर लियोन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको मेन स्टोरी लाइन से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए वो साइड में जाके अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर दोस्त रेमंड और डेनियल के साथ कुछ टी पार्टी का प्लानिंग कर रहा था और सभी उम्मीद करते हैं कि कुछ तो लड़कियां उनकी टी पार्टी में आएंगी ही, पर कोई नहीं आता। तभी ऊपर से लियोन कुछ झगड़े की आवाज सुनता है जो एंजेलिका कर रही थी। वो प्रिंस से इस बारे में झगड़ा कर रही थी क्योंकि प्रिंस उस लड़की को टी पार्टी पर इनवाइट कर रहा था जिसने उसे गलती से थप्पड़ मारा था। ये सब देख लियोन सोचता है चीजें तो सब सही जा रही हैं, पर ये मारिया नाम की लड़की मेन प्रोटैगनिस्ट की जगह क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में। लियोन टीचर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे टी पार्टी करनी अच्छी नहीं लगती थी। फिर टीचर उसे फ्रंट पे बुलाते हैं और उसको टी पार्टी की वैल्यू समझाते हैं, जिसके बाद गुरुजी से इंस्पायर्ड होकर लियोन फिर से टी पार्टी रखता है और इस बार उसने सभी चीजें खुद से मैनेज की थी। तभी लग्जॉन पूछता है मास्टर इस बार भी कोई आएगा या आप ही सभी चीजें खा जाएंगे। लियोन कहता है एक बारोन की बेटी ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने दोस्तों के साथ जरूर आएगी। तभी वो भुक्खड़ लड़कियां आती हैं और सेकेंडों में चट करके लियोन को अगली बार और ज्यादा रखने की सलाह देके चली जाती हैं। लियोन सोचता है ऐसे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तभी उसे कॉरिडोर से आवाज आती है जहां कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही थी। वो देखता है उस लड़की के हाथ में फटा हुआ टी पार्टी का इनविटेशन लेटर था और वो ध्यान से देखता है तो ये और कोई नहीं इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट ओलिविया थी। लियोन सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, पर मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। वो उसे हाथ देता है और खुद के टी पार्टी पे इनवाइट करता है जहां उसे पता चलता है कि ओलिविया कितनी काइंड और जेंटल है। वो बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ शांति से मैजिक सीखना चाहती हूँ, पर लड़कियां मुझे वो भी नहीं करने देती। लियोन कुछ सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो फिर उसे अपनी सिस्टर के पास ले जाके सारी बात बताता है। जेन कहती है कि तुम्हें अपने क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की एंजेलिका को फ्रेंड बनाना चाहिए। ओलिविया कहती है पर वो इतनी पॉपुलर है कि मैं उसके पास जा भी नहीं पाती हूँ। जेन फिर उसे एक एक्सपेंसिव टी पार्टी अरेंज करके उसे इनविटेशन देने का सजेस्ट करती है, पर ओलिविया इतनी सारी एक्सपेंसिव स्नैक्स का हिसाब लगा के ही घबरा जाती है। तो लियोन कहता है चिंता मत करो मैं पे कर दूंगा। ओलिविया कहती है थैंक्स, मैं इसका रीपे करना नहीं भूलूंगी। सीन शिफ्ट होता है ओलिविया के साथ एंजेलिका टी पार्टी पे आई थी और हिम्मत करके उससे सारी बात वो बतला देती है। उसकी बातें एंजेलिका को काफी सही लगी और वो सोचती है कि चलो ये मारिया की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो ओलिविया को विश्वास दिलाती है कि अब से उसे कोई बुली नहीं करेगा। ओलिविया उसे थैंक्स कहती है और उसे ये भी बताती है कि जो मेरी मदद किया था उसका नाम लियोन है।
एंजेलिका कहती है, लियोन, मैंने सुना है उसके बारे में, वो खुद के दम पे एक बारोन बन के दिखाया है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इनकी क्लासेस शुरू हो गई थी, जिसमें एक डंजन में सभी को रेड करके क्रिस्टल लाने थे। तभी इधर एंजेलिका और मारिया में बहस हो जाती है और प्रिंस आके मारिया की साइड लेता है, जिससे एंजेलिका और गुस्सा हो जाती है। लियोन ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम इस मारिया नाम की लड़की को जानती हो। ओलिविया कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि ये भी एक गरीब घर से ही है, लेकिन ये काफी बदली बदली सी लग रही है, इसको तो मुझसे भी ज्यादा बुली किया जाता था। तभी यहाँ टीचर आके सभी को डायरेक्शन बताते हैं और अंदर के मॉन्स्टर से सावधान भी करते हैं। अब प्रिंस और उसके चमचों ने ओलिविया और लियोन को आगे भेजा ताकि अगर कोई सरप्राइज अटैक आए तो उन पे ना आए। अंदर आके मारिया को एक क्रिस्टल मिलता है और वो लियोन से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारे पैसे वापस कर सकती हूँ। लियोन सोचता है कि मुझे इसके ज्यादा करीब जाना सही नहीं है, क्योंकि इसकी किस्मत में ही लिखा है कि ये प्रिंस और उसके दोस्तों की ही होगी। तभी यहाँ मॉन्स्टर आते हैं जिन्हें लियोन आसानी से मार देता है, पर तभी एक मॉन्स्टर ओलिविया पे अटैक करता है और उसे बचाते हुए लियोन के हाथ पे वो मॉन्स्टर दांत काट लेता है। खैर तभी यहाँ प्रिंस और उसकी टोली आती है और वो फिर बचे हुए सभी मॉन्स्टर को मार के खत्म कर देते हैं। फाइट के दौरान प्रिंस को भी थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, जिसे मारिया अपने हीलिंग मैजिक से हील कर रही थी। तभी एंजेलिका उसे साइड कर प्रिंस के घाव देखने बढ़ती है, पर प्रिंस उसे इग्नोर करके मारिया को लेके चला जाता है। ये सब देख क्लास के बाकी लोग बात करने लगते हैं कि क्या सही में ये प्रिंस की फियोंसे है ना। इधर ओलिविया भी आके लियोन के घाव को देखती है और उसे अपने हीलिंग मैजिक से हील करती है। लियोन को अब इतना तो समझ आ गया था कि इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह हो गई है और उसकी जगह वो मारिया नाम की लड़की आ गई है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। प्रिंस जूलियस एंजेलिका को बुला करके पूछ रहा होता है कि क्या मारिया के सामानों को जला के बुली करने के लिए लड़कियां तुमने भेजी थी। एंजेलिका कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सही में। जूलियस कहता है कि मारिया और मेरे से एकेडमी में दूरी ही बनाए रखना, क्योंकि हमारी होने वाली एंगेजमेंट एकेडमी का हिस्सा नहीं है। इधर लियोन के दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है मारिया को बुली किया जा रहा है, और प्रिंस जूलियस उसे डिफेंड कर रहे हैं। लियोन सोचता है कि ये सब गेम में तो बहुत बाद में होना था, अभी क्यों हो रहा है। इसके बाद वो लाइब्रेरी आता है जहां ओलिविया भी उससे यही बात करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें मारिया सही लगती है या एंजेलिका। लियोन कहता है कि एंजेलिका का तो मुझे नहीं पता, पर मारिया मुझे बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं लगती। तभी उन्हें लाइब्रेरी में सुरसुराहट सुनाई देती है। जब दोनों जाकर के देखते हैं तो एज ए स्टोरी मारिया का अफेयर प्रिंस के चमचों से भी चलना शुरू हो गया था। इसके बाद मारिया जाते हुए सोच रही थी कि मुझे तो अब इस दुनिया में मजा आने लगा है। तभी उसे पीछे से जूलियस आवाज देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सर्वेंट अपॉइंट किया है जिससे तुम अकेली ना रहो, और वो प्रिंस के चमचों में से ही एक था। खैर मारिया ये सुन फूले नहीं समाती है और सोचती है कि धीरे धीरे करके मैं इस दुनिया पे अपना कब्जा कर लूंगी। सीन शिफ्ट होता है जहां लियोन लेक्सॉन से पूछता है तो बताओ तुमने क्या क्या पता किया मारिया और एंजेलिका के बारे में। लेक्सॉन उसे सारी बात बताता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है फंक्शन में, जहां लियोन, डेनियल और रेमंड भी कॉन्फिडेंट होके आए थे कि यहाँ उन्हें गर्लफ्रेंड तो जरूर मिल जाएगी। वो पार्टीज में आए हुए कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को प्रपोज भी करते हैं, पर सभी कहती हैं कि हम तो प्रिंस को ही पसंद करते हैं, तुम जाके अपना शकल देख कर आओ। उससे भी पेट नहीं भरता इनका, तो जाते जाते अपने बॉडीगार्ड से उनकी पिटाई भी करवा देती हैं। तभी यहाँ ओलिविया आके लियोन को बताती है कि एंजेलिका और मारिया में फिर से बहस हो गई है और इस बार बहुत बड़ी। लियोन आके देखता है जहाँ एंजेलिका मारिया को उस टाइप की लड़की बता रही थी, क्योंकि उसने उसे और कोई नहीं बल्कि प्रिंस के ही चमचों के साथ देखा है। पर यहाँ पे प्रिंस के सभी दोस्त कहते हैं तो क्या हुआ, हमें ये बात पहले से पता है, और एक एक करके सभी मारिया के प्रति अपना लव कन्फेस करते हैं। एंजेलिका कहती है कि मुझे तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर प्रिंस आप इस लड़की से दूर रहें। प्रिंस जूलियस आगे आता है और कहता है कि और इन सब से बढ़कर मैं मारिया को पसंद करता हूँ, इसलिए उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर मैं किसी का हाथ हमेशा पकड़ना चाहूंगा तो वो मारिया ही होगी। आखिर है क्या यार मारिया में, लप्पू सी मारिया है, झिंगुर सी लड़की, सभी पागल हुए पड़े इसके पीछे। सभी फंक्शन में आए लोग बात करने लगते हैं कि क्या प्रिंस अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर रहा है। खैर एंजेलिका परेशान होकर मारिया की तरफ अपना ग्लव्स फेंक के मारती है और उसे डुअल के लिए चैलेंज कर देती है। प्रिंस मारिया से उसकी ग्लव्स को उठा के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेने के लिए कहता है, और उसके बाकी चमचे भी कहते हैं कि हाँ हम भी मारिया की तरफ से लड़ेंगे। तो इधर टोटल हो गए 5 योद्धा और एंजेलिका की तरफ से लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो लियोन अपना कदम आगे बढ़ाता है। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, तो लियोन कहता है कि मैं इसलिए नहीं आगे जा रहा क्योंकि एंजेलिका की तरफ से कोई नहीं लड़ रहा, बल्कि इसलिए आगे जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंस और उसके चमचों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और वो याद करता है स्टोरी में कि इस डुअल में हारने के बाद एंजेलिका की शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहाँ उसकी जिंदगी बिल्कुल दयनीय बीतती है। लियोन मारिया को देख सोचता है, मुझे पहले से ही शक था कि मारिया इस दुनिया की नहीं है, और कल लेक्सॉन के डाटा लाने पे तो मैं श्योर भी हो गया हूँ। ये भी मेरी तरह ही यहाँ रीइंकार्नेट होके आई है।
तो अब इस दुनिया में और मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ एक बाहरी प्लेयर भी है। खैर डुअल का शर्त था कि अगर एंजेलिका जीती तो मारिया को प्रिंस से दूर रहना होगा, और अगर मारिया जीती तो एंजेलिका अपने ड्यूक किंगडम का सहारा लेना छोड़ देगी और मारिया को परेशान भी नहीं करेगी। ये बैटल एरिना में होने वाला था। प्रिंस और उसके दोस्त कहते हैं कि हम 5 हैं और तुम 1, बहुत नाइंसाफी है। लियोन कहता है कि तुम लोगों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मारिया एक जगह मुक्का मारते हुए कह रही होती है, आखिर वो लियोन नाम का लड़का है कौन जो मेरी प्लान्स को खराब करने पे तुला है। इधर लियोन जब अपने रूम में आता है तो उसको दीवालों पे धमकियां लिखी हुई मिलती हैं कि वो प्रिंस और उसके दोस्तों से बैटल ना ले। लग्जॉन फुटेज दिखाता है तो ये सब कारनामे में लियोन के दोस्त रेमंड और डेनियल भी शामिल थे। लग्जॉन कहता है, मास्टर ये तो आपके दोस्त गद्दारी कर रहे हैं। लियोन कहता है वो गद्दारी नहीं कर रहे हैं, बस अपने फ्यूचर को सोच के डर गए हैं क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं प्रिंस से बैटल लेने जा रहा हूँ। लियोन लग्जॉन से कल होने वाले बैटल में विनिंग प्रेडिक्शन चेक करने बोलता है, जिसमें लियोन के जीतने के चांसेस उतना ही थे जितना जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया, पर लियोन इसका फायदा उठाना चाहता है और खुद पे बेट प्लेस करता है। कुछ देर बाद लियोन को एंजेलिका बुलाती है और उसे ड्यूल से नाम हटा लेने के लिए कहती है। लियोन कहता है, तुम चिंता मत करो कि तुम ड्यूक की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूँ और मुझे कुछ फेवर चाहिए। दरअसल बात यह है कि मैं अपने लिए मन जोगी रानी ढूंढते ढूंढते अब थक गया हूँ। वो क्या है ना, मैं पॉपुलर नहीं हूँ ना, पर प्रिंस को हराने के बाद हो जाऊंगा। एंजेलिका कहती है, तो तुम सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रहे हो, इसमें बहुत खतरा है। लियोन कहता है, तुम्हें क्या लगता है प्रिंस और उसके दोस्त मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं? वो एकेडमी में होंगे सबसे ज्यादा ताकतवर, पर मैं उन्हें हरा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है जहां लग्जॉन के बनाए सूट को पहन लियोन बैटलफील्ड में आता है। उसकी नजर क्राउड पे जाती है जहां रेमंड और डेनियल के पॉकेट में रेड कार्ड है। इसका मतलब ये है कि वो लियोन पे बेट प्लेस किए हैं। लियोन काफी खुश होता है कि चलो मेरे दोस्तों को मेरे पे इतना भरोसा तो है। इधर प्रिंस और उसके दोस्त के बैटल आर्मर बैटल अरीना में पहुंच गए थे। एंजेलिका पूछती है, तुम्हारा आर्मर कहीं दिखाई नहीं दे रहा? लियोन कहता है, वो बस आता ही होगा। तभी एक बड़ा सा आर्मर आके अरीना में लैंड करता है, जिसको देख सभी ऑडियंस हंसने लगती है। ओलिविया एंजेलिका से पूछती है कि सभी लियोन के आर्मर को देख हंस क्यों रहे हैं, वो तो कितना स्ट्रॉन्ग और क्यूट लग रहा है। एंजेलिका कहती है कि तुम्हें उसका आर्मर कहाँ से स्ट्रॉन्ग और क्यूट लग रहा है, वो एक पुरानी आर्मर बैटल है जो कितना बल्कि है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस और उसके दोस्तों के आर्मर एडवांस्ड और फास्ट हैं। लियोन फिर अपने आर्मर में एंटर करता है और लग्जॉन से पूछता है कि आखिर तुमने इसका नाम एरोगेंस क्यों रखा है? लग्जॉन कहता है, क्योंकि मास्टर ये आपके हिडन पर्सनैलिटी से मैच करता है। लियोन कहता है, हाँ ठीक है, मेरी फर्स्ट ब्लेड को निकालो। एरोगेंस निकालता है एक फावड़ा। लियोन पूछता है, ये क्या है, इससे लड़ूंगा मैं बैटल? लग्जॉन कहता है, मास्टर अपने आर्मर को आइलैंड पे इसी काम में लगाया था और फिर ब्लेड बदला है नहीं। लियोन कहता है, ठीक है, मैं इसी से काम चला लूंगा। उससे पहले फाइट करने ब्रैड आता है और अपने रोबोट में से मिसाइल लियोन पे फायर करता है। लियोन का आर्मर उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और ब्रैड को एक फावड़ा मारता है और ब्रैड वहीं आर्मर सहित गिर जाता है। लियोन कहता है कि क्या ये बेहोश हो गया? मैं तो इसे धीरे से मारा था। लग्जॉन बताता है कि अगर आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो ब्रैड मर भी सकता था। रेफरी आके ब्रैड को चेक करते हैं और लियोन को राउंड 1 का विनर अनाउंस करते हैं। एरिना में बैठे सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने प्रिंस और उनकी टीम पे अपना पैसा लगाया था। तभी एरिना में से लियोन के टीचर उठ के लियोन की तारीफ करते हैं, जो देख लियोन को रोना आ जाता है। इधर मारिया काफी गुस्से में थी कि लियोन कैसे जीत रहा है, जिसको देख एंजेलिका खुश होते हुए कहती है कि हाँ, लियोन से सब बच के रहना, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ओलिविया इस पे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, लियोन खतरनाक नहीं है बल्कि एक दयालु इंसान है। एंजेलिका कहती है कि हाँ वो तो है, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, वो ताकतवर भी है, फिर भी प्रिंस के खिलाफ क्यों गया? क्योंकि प्रिंस के खिलाफ जाना खुद की बर्बादी है। इधर प्रिंस जूलियस कहता है तो लियोन इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके पास ये ताकतवर आर्मर थी, पर मैंने ऐसे आर्मर के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। खैर राउंड 2 स्टार्ट होता है और ग्रेग लियोन से लड़ने आया था। लग्जॉन ग्रेग की आर्मर को स्कैन कर बताता है कि ये आर्मर को बहुत बार रिपेयर किया गया है, इसका मतलब है कि ये कई बैटल्स में हिस्सा लिया है। इधर ग्रेग लियोन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। फिर अपने हथियार से लियोन पे हमला करता है, पर लियोन उसके अटैक्स को भी डॉज करके उसके भाले को तोड़ देता है और उसके बाद उसके आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे ग्रेग अब दिखने लगा था, पर फिर भी वो बेशर्मों जैसे उठ के अपने हाथों में एक टुकड़ा लेके लियोन के पैरों पे मारने लगता है। लियोन कहता है, अरे बस भी करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। दूसरे राउंड को भी जीतने के बाद तीसरे राउंड में उसे लड़ने क्रिस आता है और कहता है कि मैं बाकियों की तरह तुम्हें कमजोर नहीं समझूंगा और अपनी पूरी ताकत से तुम पे वार करूंगा। लियोन कहता है, अच्छी बात है। फिर वो थोड़ा पीछे हट के क्रिस पे मिसाइल फायर करता है, जिनको डॉज करके क्रिस लियोन पे अपने तलवार से अटैक करता है,
पर लियोन का आर्मर उसे हवा में ही पकड़ के तोड़ देता है और क्रिस घुटनों पे आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी हार कैसे गया। उसकी बातें सुन लियोन कहता है, ये बातें जाके तुम मीडिया से बताना, शायद वो तुम्हारे सर को सहलाए कि तुमने कोशिश तो की। लियोन यहाँ प्रिंस की दोस्तों को हरा ही नहीं रहा था बल्कि उनकी बेइज्जती भी कर रहा था। अब अगले राउंड शुरू होने से पहले एक ब्रेक लिया गया था और तब तक आप लोग भी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लो और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। तो ब्रेक टाइम पे हम देखते हैं कि इसके बाद जिल्क फाइट के लिए आने वाला था और वो सोच रहा होता है कि मैं भले ही हार जाऊं पर मैं प्रिंस जूलियस को हारने नहीं दे सकता। वो लियोन की बहन जेन से मिलकर के प्लान बनाता है लियोन के आर्मर में बॉम्ब प्लांट करने का। जेन भी नहीं चाहती थी कि लियोन जीते क्योंकि इससे लियोन और जेन के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खतरा होगा। लग्जॉन लियोन से सारी बात बताता है कि एरोगेंस में एक्सप्लोजिव प्लांट किए गए हैं जो मैजिक से एक्टिवेट हो जाएगा, पर लियोन को अपने आर्मर पे पूरा भरोसा था। राउंड शुरू होता है और सभी ओपोनेंट की तरह जिल्क का भी हथियार कोई काम नहीं आ रहा था, तो जिल्क एरोगेंस में लगे एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर देता है, पर इससे सिर्फ धमाका होता है और एरोगेंस और लियोन को एक खरोच तक नहीं आती। जिल्क लियोन से कहता है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते, अगर तुम नहीं हार मानोगे तो मैं तुम्हारी ऐश आरामों की जिंदगी को खत्म कर दूंगा। लियोन कहता है कि ऐशो आराम करने की जिंदगी तो अब तुम्हारी खत्म हो जाएगी जब ये बात मैं प्रिंस को बताऊंगा कि तुमने मुझे हराने के लिए एक्सप्लोजिव प्लांट किए थे और मेरी बहन को धमकाया भी। जिल काफी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है पर लियोन के एक पंच पड़ते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ये सब देख मारिया हैरान थी कि आखिर कोई इस गेम में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी प्रिंस उठता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे हरा दूंगा क्योंकि मेरा आर्मर इस पूरे किंगडम में सबसे पावरफुल है। मारिया मन में सोचती है कि इससे पहले जो गए उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। फिर वो प्रिंस को कहती है कि हाँ मैं प्रे करूंगी कि आप जीतें। प्रिंस के जाने के बाद मारिया गुस्से से कहती है कि मैं उस बैकग्राउंड कैरेक्टर को तो छोड़ूंगी नहीं। फाइट शुरू होने से पहले लियोन जूलियस से ओलिविया को लेकर उसके थॉट्स पूछता है। प्रिंस कहता है कि मैं उससे मिला नहीं तो मैं नहीं जानता। लियोन कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि तुम उसे क्यों नहीं मिले। फाइट शुरू होती है और लियोन कहता है कि तुम में बाकियों से ज्यादा स्पिरिट है जीतने की, पर जिसके लिए तुमने ये ड्यूल किया है वो बस तुम्हें ट्रिक कर रही है, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। पर प्यार में अंधे राजा वाला हाल जूलियस का था। वो कहता है कि सिर्फ मारिया ही है जो मुझसे जूलियस की तरह प्यार करती है, ना कि प्रिंस की तरह। मैं तो रॉयल पैलेस में पैदा भी नहीं होना चाहता था। कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता मारिया को छोड़ के। तभी ऑडियंस में से ओलिविया उठती है और कहती है और एंजेलिका का क्या, वो भी तो तुमसे प्यार करती है। लियोन लग्जॉन से पूछता है कि ओलिविया बिना स्पीकर के इतना लाउड कैसे बोल पा रही है। लग्जॉन कहता है कि आपने सही कहा, हमें उसकी पावर्स पे रिसर्च करना होगा। प्रिंस ओलिविया का जवाब देता है कि अगर वो मुझसे सही में प्यार करती तो मेरी खुशी चाहती, ना कि मेरे और मारिया के बीच में बार बार आती। एंजेलिका प्रिंस की बातें सुन रोने लगती है। लियोन कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्रिंस नहीं बनना था, तो क्या तुमने कभी मारिया या किसी लड़की को पाने के लिए अपने स्टेटस को हटा के कोशिश किया है? क्योंकि हमें तो लड़कियों से बिना उसकी मर्जी के बात करने पे भी पीटा जाता है। स्टेटस को हटाने की बात करना और हटाने में बहुत फर्क होता है। प्रिंस की इतनी सारी बेइज्जती सुन ऑडियंस के सभी लोग लियोन को मर जाने के लिए कह रहे थे। प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पास पावरफुल आर्मर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। लग्जॉन भी लियोन से पूछता है कि क्या इतना कुछ कहना ठीक था। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, प्रिंस आगे चल के कंट्री को रूल करने वाला है और मैं नहीं चाहता कि कोई मारिया जैसी लड़की प्रिंस को बेवकूफ बनाए। लग्जॉन कहता है तो इसलिए आप एक विलन का रोल प्ले करने का डिसाइड किए। लियोन कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, इसलिए प्रिंस को हराना ही होगा। वो लग्जॉन से प्रिंस के आर्मर को स्कैन कर उतनी फोर्स कैलकुलेट करके उस पर हमला करता है जिससे प्रिंस को कुछ ना हो। प्रिंस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और लियोन ये ड्यूल जीत जाता है। पर सभी ऑडियंस लियोन के बर्ताव से गुस्से में थे। एंजेलिका लियोन को थैंक्स कहती है और ओलिविया कहती है कि तुमने जो किया इससे तुमसे सभी नफरत करने लगेंगे। लियोन कहता है वैसे भी जो मैंने किया उससे मुझे एकेडमी वाले तो निकाल ही देंगे, तो इसलिए उसकी फिक्र मुझे नहीं है। इधर एंजेलिका प्रिंस की हालत देखने आई थी, जहां प्रिंस मारिया से कितना प्यार करता है वो बताता है कि वो उसकी ट्रू लव है। एंजेलिका वहां से जाते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हारे खुशमय जीवन के लिए प्रे करूंगी। प्रिंस कहता है कि काश ये बात एंजेलिका पहले समझ जाती। सीन शिफ्ट होता है और लियोन एंजेलिका के फादर रेडगर फैमिली के किंग के पास आया था। वो अपनी सारी जीते हुए पैसे और स्टेटस छोड़ने के बदले रॉयल फैमिली के किंग से सिफारिश करने की बात कर रहा होता है कि उसकी और उसकी फैमिली को माफ कर दिया जाए प्रिंस से उलझने के लिए। किंग कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की मदद की है इसलिए मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। किंग के पास वाला आदमी पूछता है एक बात बताओ, जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, ना ही पैसा ना स्टेटस, तो प्रिंस और उसके दोस्तों से उलझे ही क्यों? उस समय रॉयल फैमिली का डर नहीं था?
लियोन कहता है कि मैं प्रिंस और उनके दोस्तों पे झूठे प्यार की अंधी पट्टी को हटाना चाहता था ताकि कोई मारिया जैसे लड़की से प्रिंस धोखा ना खाए। किंग कहते हैं कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद आई, ये रॉयल फैमिली को भी जरूर पसंद आएंगी, पर बदले में मेरा एक काम करो, मैंने एंजेलिका के एंगेजमेंट को कैंसिल करा दिया है तो तुम उसे अपने साथ कंट्री से बाहर ले जाओ ताकि उसे अच्छा लगेगा। लियोन अपने शिप से ओलिविया और एंजेलिका को लेकर अपने घर आ रहा था। एंजेलिका कह रही होती है कि मैं सोचती थी कि प्रिंस मुझे पसंद करता है, मैं ही कितनी बेवकूफ़ थी और उस बेवकूफ़ी में लियोन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। ओलिविया कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लियोन का ही ये फैसला था विलन का रोल प्ले करने का। उनकी ये बातें लियोन भी सुन रहा होता है। इधर लियोन ड्यूक की बेटी को घर ला रहा है। ये सुन उसके घर के लोग सभी परेशान थे क्योंकि एक तो उसने प्रिंस को डुएल में हराया और अब एक ड्यूक की बेटी को घर ला रहा है। तभी जोला आके लियोन के डैड को एक थप्पड़ मारती है कि क्या चल रहा है, तुम्हें बात पता भी है कि तुम्हारी बेटे के वजह से रॉयल फैमिली हम पे अटैक भी कर सकते हैं। तभी सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि लियोन और बाकी सब आ गए थे। जोला एंजेलिका को देख पूछती है कि आखिर तुम किस ड्यूक की बेटी हो। एंजेलिका बताती है कि वो रेड ग्रेव फैमिली से है। जो सुन जोला भीख का झोला फैलाने लगती है क्योंकि रेड ग्रेव फैमिली काफी बड़ी कैपिटल होल्ड करते हैं। एंजेलिका कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे ने मेरी काफी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है। लियोन की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने आज पहली बार जोला को गिड़गिड़ाते देखा था। खैर इसके बाद वो एंजेलिका और ओलिविया को अपना फ्लोटिंग आइलैंड दिखाने लाता है और बताता है कि मैं इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने वाला हूँ और मेरे रोबोट उसी काम में लगे हैं। उसकी हॉट स्प्रिंग बन के रेडी थी। फिर फ्रेश होने के बाद वो एंजेलिका और ओलिविया को बात करते सुनता है, जहाँ एंजेलिका अभी भी मारिया से गुस्सा थी और उससे बदला लेने का विचार मन में रखी थी। लियोन कहता है तो लो ना बदला, किसने मना किया है, सबसे बढ़िया तरीका है मेरे पास बदला लेने का। एंजेलिका जब पूछती है तो लियोन बताता है कि बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद को खुश रखना। ओलिविया कहती है कि हाँ तो हम मिल करके मारिया से बदला लेंगे, उसके सामने खुश रहकर। लियोन ये देख काफी खुश होता है कि अब आगे इस गेम में प्रोटैगनिस्ट और राइवल मिलकर काम करेंगे उस रीइंकार्नेट होके आई लड़की मारिया के ऊपर, और उसे अब मारिया पे दया आ रही थी। इधर मारिया प्रिंस और उसके सभी दोस्तों को रॉयल फैमिली यानी उनकी फैमिली से मैसेज आता है कि उन्हें रॉयल स्टेटस से निकाल दिया गया है। प्रिंस और उसके दोस्तों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर भी वो मारिया को प्रोटेक्ट करने और उसके साथ रहने की बात करते हैं, पर मारिया अपना सर पकड़ लेती है कि मैंने ये क्या सोचा था और क्या हो रहा है। वही मैसेंजर आकर के लियोन उसके फादर से भी बात करता है कि आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रॉयल फैमिली लियोन से काफी इम्प्रेस हुए हैं क्योंकि उन्होंने प्रिंस की बेवकूफ़ी हरकतों को सुधारना चाहा और इसके लिए उनकी रैंकिंग भी बढ़ा दी गई है और उनके ऊपर से सभी एलिगेशंस भी हट गए हैं। लियोन कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि एकेडमी में तो वो वापस आ गया था, पर अब भी उसके लाइफ में एक वाइफ की जरूरत थी और एकेडमी में इतना बवाल करने के बाद उसके लिए वाइफ ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। तभी लग्जॉन बताता है कि प्रिंस और उसके दोस्तों को भले ही रॉयल कैपिटल से फंडिंग नहीं मिल रही है, पर फिर भी वो मारिया के साथ डंजन्स क्लियर कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ताकि तुम्हें आगे चल के हरा सकें। सभी अपने अपने कामों में खुश भी लग रहे हैं, पर एक को छोड़ के, जो है मारिया। लियोन कहता है तुमने तो काफी अच्छी खबर दी है, अब मुझे रात में चैन की नींद आएगी। तभी यहाँ ओलिविया और एंजेलिका लियोन को ढूंढते हुए आते हैं और कहते हैं तो तुम यहाँ अकेले बैठे हो। लियोन कहता है अच्छा याद दिलाया तुमने कि मैं अभी भी अकेला ही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कुछ दिखाने लेके जाने लगती हैं और लियोन सोचता है कि मेरी एक भी बैकग्राउंड कैरेक्टर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, पर मेरा एक हाथ गेम की प्रोटैगनिस्ट ने पकड़ रखा है और एक राइवल ने। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होगा। ये दोनों लियोन को स्कूल फेस्टिवल में लेके आती हैं और लियोन यहाँ डिसाइड करता है एक कैफे ओपन करके पैसे कमाने का। डेनियल और रेमंड भी उसकी मदद कर रहे थे और इसके साथ साथ ओलिविया और एंजेलिका भी मेड बन के सर्व करने वाली थी। लियोन को ये दोनों मेड आउटफिट में काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर गेम की सेटिंग्स की वजह से वो किसी के साथ रोमांटिक फीलिंग डेवलप नहीं कर सकता था। तभी यहाँ लियोन की बहन आती है ये कहते हुए कि उसकी एक लड़की से लड़ाई हो गई है एक लड़के को लेके जिसको मैं पसंद करती हूँ, तो तुम चल के जरा उस लड़की को धमकाओ जिससे वो उस लड़की को छोड़ दे। ये सुन ओलिविया कहती है कि ये तो गलत है ना। लियोन की बहन कहती है तुम चुप रहो। लियोन कहता है कि मेरे पावर्स का यूज अब यही करने के लिए रह गया है, भागो यहाँ से। तभी उन्हें शोर सुनाई देता है और बाहर आकर वो देखते हैं कि प्रिंस और उसके चमचों के साथ मारिया भी थी जो भी यहाँ कैफे ओपन किए थे, और उनकी प्राइस देख करके ओलिविया हैरान थी क्योंकि वो लोग एक कॉफी और कुछ स्नैक्स के $100 चार्ज कर रहे थे, फिर भी उनके यहाँ भीड़ बहुत थी। लियोन अंदर आकर देखता है तो मारिया उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे कैफे तो खाली ही रहेगा ना, कोई बात नहीं, हम उसे रेस्ट रूम की तरह यूज कर लेंगे। लियोन कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये कैफे का नाम प्रिंसेस तुम्हारे ऊपर रखा गया है ना। मारिया चिढ़ते हुए कहती है तो तुम्हें उससे क्या, मैं उनके दिलों की प्रिंसेस हूँ।
फेस्टिवल चल रहा होता है और ओलिविया एडवर्टाइजर्स की तरह लियोन के कैफे का प्रचार कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आके उससे हेल्प मांगती है। इधर एंजेलिका को टीचर आके बताती हैं कि उससे मिलने कोई आया है। ये होती हैं किंगडम की क्वीन माइलिन, जो बिना किसी को पता चले लियोन से मिलना चाहती हैं। एंजेलिका उन्हें लियोन के कैफे में लाती है, जहां क्वीन माइलिन देखती हैं कि एक राजशाही लड़की लियोन के सर पे कॉफी पलट के इसे बेकार बता रही होती है। जब लियोन साफ करने झुकता है तो उसके सर पे पैर रखते हुए कहती है कि इस घटिया ड्रिंक के बदले तुम मुझे पे करोगे। तभी एंजेलिका उसे धक्का देके लियोन से दूर करती है। तो वो लड़की एंजेलिका से कहती है कि तुम एक राजघराने की होके भी मेड की ड्रेस में हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ओलिविया उसे यहाँ से चुपचाप चले जाने के लिए कहती है तो वो लड़की कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, एंजेलिका की पालतू। इतना ही नहीं, वो अपने बॉडीगार्ड से लियोन को पीटने को भी कहती है। क्वीन माइलिन ये सब रोकने को कहती हैं, पर उस लड़की का ध्यान माइलिन पे जाता है, जो कहती है कि अब ये बूढ़ी औरत कौन है, इसे भी उठा के बाहर फेंक दो। यहाँ लियोन अब फाइट बैक करने का सोचता है, क्योंकि बात अब क्वीन पे आ गई थी। वो पागलों की तरह उसके बॉडीगार्ड्स को पीटे जा रहा था। सभी देख के हैरान थे कि एकदम से ये क्या होने लगा। थोड़ी देर में उसके सभी गार्ड्स को पीट करके गिरा देता है और उस रईसजादी को बताता है कि ये इस एम्पायर की क्वीन है। क्वीन कहती है कि अब शांत भी हो जाओ, मैं यहाँ बिना किसी को बताए आई हूँ। और लियोन कह रहा था कि आपके लिए तो मैं पूरी किंगडम से भिड़ सकता हूँ। एंजेलिका समझ जाती है कि इसे अब एक ही आदमी रोक सकता है। वो तुरंत लियोन के टी पार्टी टीचर को बुलाती है, जिनका लियोन काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। थोड़ी देर बाद क्वीन माइलिन कहती हैं कि मैं तुमसे काफ़ी नाराज़ हूँ। लियोन उनसे माफ़ी मांगता है उनके बेटे प्रिंस जूलियस और बाकियों को डुअल में हराने के लिए। क्वीन कहती हैं कि मैं उस वजह से तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, वो तो तुमने प्रिंस को सही रास्ते पे लाने के लिए किया, लेकिन जिस तरह से तुमने सभी को हराया, तुमने रॉयल पैलेस में अपने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं। लियोन यहाँ क्वीन को आश्वासन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। क्वीन लियोन से एक और रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं कभी एकेडमी नहीं गई और मैं भी एकेडमी में होने वाले यादों को बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर लियोन तुरंत क्वीन की हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आज से पहले किसी भी लेडी को 30 के बाद इतनी खूबसूरत नहीं देखा, और वो उन्हें शादी का प्रस्ताव रख देता है। क्वीन कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। लियोन कहता है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी खूबसूरत हैं और इस एकेडमी की लड़कियों से तो अच्छी ही हैं। तभी प्रिंस जूलियस आता है कहते हुए कि मेरी मॉम का हाथ छोड़ो। लियोन कहता है पर मुझे इन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। जूलियस उसे एक पंच मारता है और अपनी मॉम को वहाँ से लेके जाता है। इधर लियोन आके सीधे डस्टबिन में गिरता है और ओलिविया और एंजेलिका कह रही होती हैं कि यही तुम्हारी असली जगह है। लियोन कहता है पर मैं तो सिर्फ क्वीन की यादें बनाने में मदद कर रहा था। इधर क्वीन प्रिंस जूलियस के कैफे में आती हैं और कहती हैं कि वो लड़की कहाँ है जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ, मेरे सामने लाओ उसे। जूलियस कहता है सॉरी मॉम, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। माइलिन मेनू देखती हैं कि ये क्या है, ये सब तुम इतनी महंगी चीज़ बेच रहे हो राजघराने के नाम पर, और लालची और कायर लियोन को बताते हो। कायर वो है या तुम हो जो डुअल हारने के बाद भी उस लड़की के साथ हो। इधर मारिया पर्दे के पीछे छिपे पसीने पसीने हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है लियोन के कैफे में, जहां वही लड़की आती है जो सुबह में ओलिविया से बाहर मिली थी। लियोन कहता है कि हम कैफे बंद कर रहे हैं, तो यहाँ ओलिविया बताती है कि ये मदद के लिए आई है। वो लड़की अपना नाम कार्ला वेन बताती है और कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, वेन फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। लियोन उसका नाम सोच याद करता है कि क्या कार्ला नाम की लड़की थी इस गेम में। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लग्जॉन लियोन से पूछता है तो तुम कार्ला की हेल्प करने वाले हो। लियोन कहता है कि मैं मदद तो नहीं करना चाहता, पर इससे ओलिविया को बुरा लगेगा क्योंकि उसी ने मुझे कार्ला से मिलवाया था। पर अभी मेरा पूरा ध्यान चल रहे स्कूल फेस्टिवल पे रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ से ढेर सारे पैसे जो बनाऊंगा। इधर हम देखते हैं स्कूल फेस्टिवल में एयर बाइक रेस शुरू होने वाली थी, जिसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी एंजेलिका थी। वो ओलिविया से बताती है कि ये रेस जिल्क नहीं तो डैन में से ही कोई एक जीतेगा। ओलिविया कहती है कि लियोन इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। एंजेलिका कहती है क्योंकि वो कहीं बैठ के इन पे दाव खेल रहा होगा। इधर हम लियोन को देखते हैं जो लग्जॉन की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हर लैब का विनर प्रिडिक्ट कर ले रहा था और एक का डबल किए जा रहा था। अब इधर रेस में कुछ पार्टिसिपेंट जिल्क पे अटैक करने लगते हैं। वैसे तो लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका पैसा जिल्क पे ही लगा था। जैसे तैसे करके ये राउंड तो वो जीत जाता है, पर उसे फ्रैक्चर आ गया था, जिस वजह से वो अब आगे का रेस कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तभी जिल्क की एक्स फियोंसे क्लैरिस आके बताती है कि रेस में जिल्क पे अटैक उसने करवाए थे, क्योंकि वो उसे सिर्फ एक लेटर भेज के सब खत्म करने को बोल दिया, वो भी इस लड़की मारिया के लिए। मारिया यहाँ कहती है कि देखो बहन, बदला लेने में क्या रखा है, भूल जाओ जो हुआ। क्लैरिस कहती है तू चुप, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। इधर मारिया के दोगले बिहेव को देख लियोन को अपने रियल लाइफ की बहन की याद आ जाती है, जो भी ऐसे ही काम निकलवाना जानती थी।
खैर क्लैरिस के जाने के बाद मारिया कहती है कि जिल्क की जगह लियोन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। लियोन कहता है क्या, पर मैं क्यों? मारिया कहती है कि देख लो, फिर एंजेलिका यहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सभी उसे ही ब्लेम देंगे अगर वो कोई काबिल पार्टिसिपेट नहीं भेजती है तो। एंजेलिका कहती है कि मैं भेज देती हूँ किसी बंदे को, और लियोन कहता है कि वो जाएगा जिल की जगह। रेस शुरू होने से पहले डैन लियोन के पास आके बताता है कि कैसे क्लैरिस उससे बहुत प्यार करती थी, हर एक चीज में जिल को चीयर करने आती थी, और मारिया के आते ही जिल को उसे सिर्फ एक लेटर लिख दिया कि हमारे बीच सब खत्म है, उसके बाद उससे मिला तक नहीं। लग्जॉन लियोन से पूछता है कि क्या वो अब भी जिल की तरफ से ये रेस में भाग लेगा। लियोन कहता है कि जिल्क ने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी, पर आज मैं जीत करके उन सबका चेहरा देखना चाहूंगा जो मुझ पे हारने की बेट लगाए हैं। रेस शुरू होता है और रेस के सभी पार्टिसिपेट, यहाँ तक कि जो क्लैरिस ने नहीं भेजे थे, वो भी लियोन पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उसकी डुअल जीतने की वजह से सब कर्जे में डूब गए थे। इधर ऑडियंस में बैठे लोग और तो और कमेंटेटर्स भी लियोन को हार जाने के लिए कह रहे थे। इधर हम देखते हैं कि वही रईसजादी आकर के एंजेलिका से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उस दिन क्वीन से बदतमीजी कर गई। एंजेलिका कहती है कि वो तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। ओलिविया भी कहती है कि जाओ यहाँ से, फिर से झगड़ा मत शुरू कर देना। इस पर वो रईसजादी ओलिविया कहती है कि तू चुप रह, एंजेलिका की चमची, खुद का भी तो कुछ पहचान बना। और पता नहीं इस एंजेलिका को क्या हो गया है, ये कॉमनर्स को कब से इतना वैल्यू देने लगी। ओह अब समझी, शायद तुम्हें अपनी पेट की तरह रखती होगी। ये सुन ओलिविया वहां से रोती हुए भाग जाती है, और अब यहाँ आता है एंजेलिका को गुस्सा, और वो उस रईसजादी पे चढ़ के उसे पीटते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में मालूम ही कितना है, बेगैरत। इधर दूसरी तरफ लियोन लग्जॉन की एयर बाइक में लगाई नाइट्रो की मदद से रेस जीत जाता है, पर रेस एंड करते ही उसकी एयर बाइक ब्लास्ट कर जाती है, और लियोन सोचता है कि अब मेरे सारे जीते हुए पैसों का क्या होगा। और तभी डैन आके उसे पकड़ लेता है, और लियोन खुश था क्योंकि उसके पैसे फिर से डबल हो गए थे। अब इसके बाद वो जिल्क से आके उसकी रेस में पार्टिसिपेट करने के बदले फेवर मांगता है। जिल्क कहता है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं। लियोन कहता है कि तुम्हें किसी से चल के फेस टू फेस माफी मांगनी होगी। फिर लियोन उसे उसकी एक्स फियोंसे क्लैरिस के पास लाता है, और जिल्क उससे माफी मांगता है, और यहाँ क्लैरिस एक थप्पड़ मार के इस रिश्ते को खत्म करती है। फिर इसके बाद क्लैरिस लियोन से बताती है एंजेलिका और उस लड़की के बीच हुई फाइट के बारे में, और ये भी कि ओलिविया वहां से काफी रोते हुए निकली थी। लियोन ढूंढते हुए देखता है तो ओलिविया एक जगह बेंच पे अकेली बैठी थी, तो लियोन उसके पास आता है, तो ओलिविया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं और एंजेलिका कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लियोन कहता है वैसे देखा जाए तो ये मुश्किल है, पर ये नामुमकिन भी नहीं है अगर तुम दूसरों की बातों पे ध्यान ना दो तो। ओलिविया कहती है तो ठीक है, फिर मैं एक बार फिर से एंजेलिका से बात करने की कोशिश करूंगी। रूम में आके वो सोच रही होती है कि अगर वो एंजेलिका से बात करेगी तो उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। तभी कार्ला आती है ये कहते हुए कि ओलिविया, पहले तो मैं चाहती थी कि तुम लियोन से मेरी मदद के लिए कहो, और अब तुम भी मेरे साथ आओगी तो अच्छा होगा। यहाँ ओलिविया कहती है कि मैं भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और लियोन को भी तुम इस मामले में ना ही घसीटो तो अच्छा है। तभी वही रईसजादी आती है जिसका नाम स्टेफनी है, और वो ओलिविया को कहती है कि जैसा कार्ला कह रही है वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। स्टेफनी कार्ला को भी वार्न करती है कि चीज़ें वैसे ही होनी चाहिए जैसे मैंने बताई हैं, यानी यहाँ स्टेफनी कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है। ओलिविया फिर भी उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती है, तो स्टेफनी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम एक कॉमनर हो, और कॉमनर्स के नोबल कभी दोस्त नहीं होते। एंजेलिका तुम्हें अपना पेट समझ के रखती है, और लियोन वो तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहता है, और कोई रीजन नहीं है उसका तुम्हारा साथ देना। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लियोन लग्जॉन से बताता है कि ओलिविया ने कहा है कि कार्ला के होम टाउन पे स्काई पायरेट्स हमला कर रहे हैं, हमें चल के उनकी हेल्प करनी होगी। लग्जॉन कहता है तो वो फिर रॉयल पैलेस से हेल्प क्यों नहीं मांगती। लियोन कहता है कि वैसे मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि उन स्काई पायरेट्स के पास 3 में से वो एक चीज़ है जो ओलिविया को इस गेम में पावर देके एक सेंट बनाएगी, जो है एक होली नेकलेस जो इन पायरेट्स के पास है, दूसरा है होली ब्रेसलेट जो पैलेस के डंजन में है, और आखिरी होली स्टाफ जो इस किंगडम के टेम्पल में है। और ये सभी चीज़ें गेम में 2-3 साल बाद होने वाली थी, जब काउंट की बेटी स्टेफनी इस बात से चिढ़ती है कि कैसे ओलिविया एक कॉमनर होकर इतना नाम कमा रही है, और इस बार बात सिर्फ इतना ही नहीं है, वो मुझसे भी नफरत करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। लग्जॉन कहता है तो फिर इसे गेम की प्रोटैगनिस्ट ओलिविया को ही हैंडल करने दो ना। लियोन कहता है कि अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है, मुझे उसकी पावर अवेकिन होने तक हेल्प करना ही होगा। लग्जॉन कहता है कहीं इतना कुछ करने की वजह से वो तुम्हें पसंद ना करने लगे। लियोन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार मैं इस गेम में एक साइड कैरेक्टर की तरह ही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, सभी कार्ला के होम टाउन निकलने के लिए रेडी थे, तभी कार्ला बताती है कि उसने किसी और को भी बुलाया है हेल्प करने के लिए। लियोन देखता है तो ये ब्रैड और ग्रेग थे, प्रिंस के वही चमचे।
ब्रैड यहाँ कहता है कि कार्ला उसकी एक्स फियोंसे है, इसलिए उसे हेल्प के लिए आना पड़ा, और वैसे भी जो बाउंटी के पैसे मिलेंगे वो हम मारिया के लिए ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजेलिका ओलिविया के लिए एक गिफ्ट लेके उससे मिलने आती है, और उसका डोर लॉक था। तभी यहाँ स्टेफनी आके बताती है कि कैसे उसने लियोन और ओलिविया दोनों से एक साथ बदला लेने का प्लान बनाया है। एंजेलिका यहाँ उसको पकड़ के धमकी देती है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले तुझे आके खत्म करूंगी। इधर लग्जॉन की बनाई बैटलशिप पार्टनर में सभी बैठ के पत्ते खेलते हुए जा रहे होते हैं, और लियोन यहाँ भी चीटिंग करके जीत रहा था। खैर तभी लग्जॉन बताता है कि हमारी तरफ कुछ स्काई पायरेट्स आ रहे हैं। लियोन दोनों को वार्म अप करके रेडी रहने बोलता है, पर उन्होंने कभी बैटल अरीना से बाहर की कोई फाइट ही नहीं लड़ी थी। तो लियोन कहता है कि ठीक है, फिर अंदर ही रहना। इधर लियोन अपना आर्मर एरोगेंस बुलाता है, और थोड़ी ही देर में वो अकेले उन पायरेट्स को घुटने टेकवा देता है। ब्रैड और ग्रेग ये देखकर इतना तो समझ ही गए थे कि लियोन के आगे हम दोनों कुछ भी नहीं है। लग्जॉन यहाँ पूछता है कि तुमने इन्हें खत्म क्यों नहीं किया। लियोन बताता है कि वो बिना मतलब का किसी को मारना नहीं चाहता। खैर थोड़ी देर बाद वो कार्ला के आइलैंड पर उतरते हैं, और उतरते ही वहाँ के लोग इन्हें घेर लेते हैं। ब्रैड और ग्रेग कह रहे होते हैं कि हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। तभी उनमें से एक आदमी कॉमरेड जो कार्ला के डैड हैं, ब्रैड को देख पहचान जाते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। लियोन कार्ला को बुलाता है और कहता है कि आपकी बेटी ने कहा था कि यहाँ स्काई पैरेट्स कब्जा कर लिए हैं। कॉमरेड बताते हैं कि ऐसा नहीं है, और कार्ला से पूछते हैं कि ये सब क्या है। कार्ला ये सब इल्जाम ओलिविया पे लगाने जाती है, पर लियोन उसे डिफेंड करते हुए कॉमरेड से बताता है कि आपकी बेटी ने हमको पैसे पे बुलाया है यहाँ आने के लिए। कार्ला के डैड अब काफ़ी गुस्सा होते हैं और कार्ला से सच बताने को कहते हैं। कार्ला यहाँ बताती है कि कैसे ये सब वो स्टेफनी के कहने पे कर रही थी ताकि लियोन और उसकी शिप को स्काई पैरेट्स लूट लें, पर ऐसा हुआ नहीं। सीन शिफ्ट होता है। अब लियोन कार्ला के डैड से वादे के अनुसार पैसे लेके वापस जा रहा था, और वो लग्जॉन से बताता है कि भले कार्ला के होम टाउन पे स्काई पैरेट्स अटैक नहीं किए, पर उसे स्काई पैरेट्स की मेन आर्मी पे अटैक करना ही होगा, क्योंकि उसे अभी तक वो होली नेकलेस नहीं मिला। इसके बाद वो ओलिविया से बताने आता है कि कल तक हम पहुंच जाएंगे। ओलिविया यहाँ लियोन से पूछती है कि वो उसके साथ इतना काइंड क्यों रहता है, और उसे स्टेफनी की कई बातें भी याद आ रही थी। इधर लियोन सोचता है कि मैं ओलिविया से इतना काइंड इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है, और वो गेम की सबसे बड़ी पावर को होल्ड करने वाली है। इधर ओलिविया का कहना था कि वो एंजेलिका और लियोन की दोस्त बनना चाहती है, ना कि कोई पेट जो किसी काम का नहीं है सिवाय साथ रहने के। ये बात अब लियोन को सोच में डाल देती है। यही सोचते हुए वो शिप के ऊपर आके लग्जॉन से इस बारे में बात करता है, तो लग्जॉन कहता है कि तुम ओलिविया के ग्रोथ में बाधा बन रहे हो। लियोन कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, मैं उसकी ग्रोथ में हेल्प करना चाह रहा हूँ। लियोन कहता है तुम उसकी फिजिकल तो हेल्प कर रहे हो, पर मेंटली वो और कमजोर होते जा रही है, और अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम ही मेन कैरेक्टर हो और वो तुम्हारी पेट। ये सुन लियोन लग्जॉन को एक मुक्का मारता है और चुप रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम पैलेस के डंजन में मारिया को देखते हैं, जिनके पीछे मॉन्स्टर पड़ा था, और मारिया सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके उस होली ब्रेसलेट को ढूंढना ही होगा ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लियोन ब्रैड और ग्रेग को बता रहा होता है कि हमें स्काई पैरेट्स का सामना फिर से करना पड़ सकता है। दरअसल लियोन अपने शिप पे उनके अटैक करने का ही इंतजार कर रहा था। तभी लग्जॉन बताता है कि ये स्काई पैरेट्स की मेन आर्मी है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। लियोन कहता है ठीक है, तो तुम दोनों शिप का ध्यान रखना, मैं इन्हें देख के आता हूँ। और ब्रैड और ग्रेग कह रहे होते हैं कि उन्हें भी हेल्प करानी है। लियोन उनकी डेडिकेशन देखता है और उन्हें पहले पकड़े गए स्काई पैरेट्स के आर्मर को पहनकर आने को बोलता है। दूसरी तरफ हम शिप के एक रूम में बैठे ओलिविया को देखते हैं, जो सोच रही थी कि क्यों उसने ऐसी बात कही लियोन से, वो मेरी कितनी केयर करता है। तभी उसे झटका लगता है, जिसे वो बाहर आकर देखती है तो स्काई पैरेट्स का उन पर अटैक हुआ था, और लियोन अपने एरोगेंस के साथ उनसे लड़ रहा होता है। ओलिविया भी उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर तभी पायरेट बॉस आकर के ओलिविया को ऐसे बाहर देख उसे पकड़ने बढ़ता है, लेकिन यहाँ ब्रैड आके उसे ऐसा करने से रोक देता है। और इधर लग्जॉन लियोन को बताता है कि ओलिविया खतरे में है, क्योंकि उसकी हेल्प के लिए आए ब्रैड और ग्रेग दोनों उस पायरेट बॉस से मार खा रहे हैं। लियोन सोचता है कि चीजें ऐसी ही जानी चाहिए, ओलिविया की हेल्प उन्हें ही करनी चाहिए, पर ब्रैड और ग्रेग अभी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वो उसके बॉस पे अटैक करता है, जिससे उसका बॉस जमीन पे आ जाता है। फिर वो लियोन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, और लियोन कहता है क्यों नहीं। फिर वो उसके पास से होली नेकलेस ले करके उसे छोड़ देता है। इसके साथ साथ सभी आर्मी उसकी सरेंडर कर दी थी, और लियोन उनके अब तक के लूटे सारे माल पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद पैलेस की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रहा होता है कि वो अब और ज़्यादा इस गेम की सेटिंग्स को ख़राब नहीं करेगा, और बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही सब चीज़ें होते देखेगा। वो लग्जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई एविडेंस मिला जिससे ये साबित हो सके कि स्टेफनी ही स्काई पैरेट्स के पीछे थी। लग्जॉन कहता है कि हाँ, उसे स्टेफनी और स्काई पैरेट्स के बीच हुए एक समझौते का कॉपी मिला है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ब्रैड और ग्रेग कह रहे होते हैं कि ये क्या है। खजांची बताता है कि ये आप दोनों का रिवॉर्ड है जो आपने स्काई पैरेट्स से लूटे हुए माल को रॉयल पैलेस को दिया है।
दोनों समझ गए थे कि लियोन उन्हें क्रेडिट दे दिया है इन सब चीज़ के लिए। सीन शिफ्ट होता है, लियोन से लेक्सॉन कह रहा होता है कि ब्रैड और ग्रेग का तो समझ आ गया, लेकिन स्टेफनी का क्या हुआ? लियोन कहता है कि उसे अब रेडग्रेव की फैमिली और रॉयल पैलेस के लोग संभाल लेंगे और मुझे अब एंजेलिका और ओलिविया से भी दूरियां बनानी होंगी। दूसरी तरफ ब्रैड और ग्रेग प्रिंस से बात कर रहे होते हैं कि वो लियोन को अब दुश्मन नहीं मानते और वो उसे हराना जरूर चाहेंगे क्योंकि वो एक पावरफुल नाइट है। फिर वो क्वीन से कुछ बात करने भी आते हैं। इधर लियोन लेटर पढ़ के कहता है कि ब्रैड और ग्रेग, तुमने ये ठीक नहीं किया। उनके सिफारिश से लियोन की रैंक बढ़ा दी गई थी। इधर क्लैरिस की तरफ से भी उसे एक लेटर आया था कि उसकी फैमिली भी उसके ग्रेजुएशन के बाद उसके रैंक बढ़ाने की सिफारिश करेगी और अभी के लिए उसे एक एयर बाइक गिफ्ट में दी गई है। लियोन कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ डैनियल और रेमंड कह रहे होते हैं कि भाई तेरी तो प्रमोशन हो गई, देख इस वजह से कैसे लड़कियां तुझे देख रही हैं, अब लगता है जरूर तुझे तेरी मन जोगी रानी मिल जाएगी। लियोन कहता है पर ये सब सिर्फ स्टेटस की वजह से मुझसे अट्रैक्ट हो रही हैं। लियोन और रेमंड कहते हैं फिर तो अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, एंजेलिका और ओलिविया, जाके उनसे माफ़ी मांग ले क्योंकि बहुत दिनों से तू अवॉइड कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप पे आए थे और लियोन सोच रहा होता है कि यहाँ वो उस साउदर्न टेम्पल में जाएगा जहाँ उसे वो चीज़ मिलेगी। यहाँ वो देखता है तो ओलिविया और एंजेलिका भी इधर ही घूमने आए थे। ओलिविया वहाँ के टेम्पल की तरफ बढ़ते हुए सोच रही होती है कि कितना अच्छा होता अगर एंजेलिका और लियोन भी यहाँ उसके साथ आते। उस श्राइन टेम्पल में पहुँच के वो देखती है कि लियोन यहाँ पहले से ही था और थोड़ी देर में एंजेलिका भी आ जाती है और यहाँ तीनों पार्टियों में सन्नाटा छाया हुआ था। अभी यहाँ श्राइन की केयर टेकर छोटी बच्ची आते हुए उनका वेलकम करती है और बताती है कि ये श्राइन मैरिज के विशेष के लिए जाना जाता है। तीनों फिर हाथ जोड़कर विश करने लगते हैं और लियोन अपने विश जोर जोर से मांग रहा होता है कि मुझे कॉमन सेंस वाली वाइफ देना गॉड, जो सेक्सी भी हो और थोड़ी नॉटी भी। ये सुन एंजेलिका उसे पीटने लगती है, ये कहते हुए कि क्या तुम ये सब मन में नहीं बोल सकते हो। खैर फिर वो बच्ची उन्हें 3 लकी चार्म देती है, जिन्हें लेते हुए लियोन कहता है कि मैं इसी के लिए तो यहाँ आया था। इनमें था एक गुड लक चार्म, एक वार फॉर्चून चार्म और एक ब्लेसिंग चार्म। लियोन ये तीनों रख लेता है तो वो बच्ची बताती है ये तीनों के लिए है एक एक। एंजेलिका और ओलिविया कहती हैं कि अगर लियोन को ये चाहिए तो वो रख सकता है और लियोन आके उनसे शेयर करता है, जिससे दोनों को गुड लक और ब्लेसिंग चार्म मिलता है और लियोन को वार फॉर्चून, जो फाइट में उसकी बहुत मदद करेगा। सीन शिफ्ट होता है, सभी वेकेशन से अब लौट रहे होते हैं और लक्सॉन लियोन से कहता है तो इसीलिए तुम पैलेस के डंजन में रेड नहीं मार रहे थे। लियोन कहता है हाँ, इस वार फॉर्चून की वजह से अब मुझे होली ब्रेसलेट लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तभी यहाँ क्लैरिस आता है और उससे एक स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करता है और अचानक से वो देखते हैं कि उनकी शिप की तरफ बहुत से मॉन्स्टर बढ़ रहे होते हैं जो किसी के वश में थे। लियोन उनके ऊपर लगा मार्क देखता है जो फनोस डुगडम का था, वही किंगडम जो पहले ड्यूक किंगडम का हिस्सा था, पर इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया। लियोन सोचता है कि ये फाइट तो गेम के लास्ट में होनी थी। वो लक्सॉन से पूछता है कि अब ऐसा उसने क्या गड़बड़ कर दिया। अभी यहाँ एंजेलिका और ओलिविया भी आती हैं और एंजेलिका बताती है कि इसकी प्रिंसेस अभी सेरा है। प्रिंसेस अनाउंस करती है कि वो एक वार डिक्लेयर कर रही है, जो भी शिप में है सरेंडर कर दे नहीं तो मारा जाएगा। प्रिंसेस का चमचा जेलेट लियोन के शिप पे आता है और बताता है कि वो सभी को बंदी बनाने वाला है, चाहे वो कोई नॉवेल हो या कॉमेनर। अभी एंजेलिका गैलेट से कहती है कि वो रेडग्रेव फैमिली से है तो उसे बंदी बना लिया जाए और बाकी को जाने दिया जाए। गैलेट कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। ओलिविया और लियोन उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी औकात दिखा दी थी कि यही एक रास्ता है हमारे यहाँ से जिंदा बच के जाने का। और तो और गैलेट के कहने पे लड़कियाँ ओलिविया को और लड़के लियोन को पीट भी रहे थे। इधर सेरा के शिप पे एंजेलिका उसे पूछती है कि ये जानते हुए कि उनका किंगडम ये वार नहीं जीतेगा, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। प्रिंसेस इस बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसे तो चिमौना काट रहा है शांति से बैठने पे। गैलेट पूछता है मैडम उन बाकी के बच्चों का क्या करना है। सेरा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, एक साथ खड़ा करके गोली मार दो। एंजेलिका कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि मुझे बंदी बनाने के बाद उन्हें छोड़ दोगे। सेरा कहती है कि तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, देखी नहीं सिर्फ 2 ही तो स्टूडेंट्स तुम्हारी साइड ले रहे थे, बाकियों को तो तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इधर हम देखते हैं कि ज्यादा बकर बकर करने की वजह से लियोन को शिप पे ही जेल में डाल दिया गया था और ओलिविया बैठ के रोते हुए कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि इतना मत बोलो। खैर ऐसा कुछ नहीं था, पर लियोन जेल में था। अभी यहाँ क्रिस आता है ये बताने की एंजेलिका को बंदी बनाने के बाद भी वो सबको खत्म करने का टाइम बता चुके हैं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लियोन कहता है कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला जो खुद के लिए भी नहीं लड़े। क्रिस फिर इधर आके सभी को इकट्ठा कर मोटिवेट कर रहा होता है लड़ने के लिए, पर वो क्रिस को ही अकेले लड़ने जाने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ लियोन हाथ में कट्टा लिए 2 गार्ड्स को निपटा करके आता है और उनसे कहता है कि तुम सभी नोबल्स फैमिली से ही हो ना,
इस बात पे मुझे डाउट आता है। तुम सबके पूर्वजों ने कितनी बैटल्स लड़ी होंगी अपने जमीन के लिए, जिस पे अभी तुम रह रहे हो, जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। अब वक्त है उसका कर्ज चुकाने का। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। खैर, तभी उसमें से एक रोजब्लेड फैमिली की लड़की उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होती है और कहती है कि खून तो नहीं, मैजिक्स है हमारे पास, चलेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां लियोन गिफ्ट में मिली एयर बाइक निकालता है और क्रिस को शिप में रखे कुछ आर्मर्स को लेके शिप के लोगों को प्रोटेक्ट करने को बोल चल देता है एंजेलिका को लाने। इधर सैरा उठती है ये कहते हुए कि लगता है कैदियों में आज़ादी की लहर दौड़ गई है, कोई बात नहीं। ये कहते हुए वो बांसुरी बजाना शुरू कर देती है, जिससे मॉन्स्टर्स और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इधर लियोन उसकी आवाज़ को सुनता है और याद करता है कि गेम में एक मैजिकल फ्लूट भी था। दूसरी तरफ क्रिस और बाकी स्टूडेंट्स शिप पे रखे आर्मर रोबोट्स का यूज करके अटैक्स कर रहे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स जिन्हें मैजिक आता है वो शिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर ओलिविया अपने हीलिंग से चोट आए स्टूडेंट्स को फटाफट हील कर रही थी, सोचते हुए कि कैसे वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर पाए। तभी उनके शिप पे एक साइड अटैक होता है जिसे एक ब्लास्ट होता है। ओलिविया उस तरफ भागती है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स को चोट आई होगी। और तभी शिप की दूसरी साइड भी एक हिस्सा पे अटैक होता है और ये देख ओलिविया निराश होते हुए जोर से चिल्लाती है नहीं, जिससे उसके सेंसस से एक गोल्डन लाइट निकलती है जो जाके शिप के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर देती है और उस गुड लक चार्म की वजह से वो उसे कुछ देर तक होल्ड भी रख पाती है। इतना ही नहीं, उसकी शील्ड बाहर से मॉन्स्टर्स पे वार भी कर रही थी। लियोन ये देख कहता है तो आखिरकार ओलिविया ने अपने रियल पावर अवेकिन कर ही ली। वो अब सेरा के शिप में एंटर करता है और सबसे पहले उसके चमचे गैलेट को एक शॉटगन देता है और यहाँ लग्जॉन उसे मुछमुंडा बना देता है। लियोन फिर बांसुरी और बेसुरी दोनों को लेके अपने शिप पे आता है और यहाँ से वो किंगडम को निकलने वाला था। तभी गैलेट ये अनाउंस कर देता है कि प्रिंसेस तो बदली जा सकती है, तुम बैटल शिप से उन पे अटैक करो क्योंकि वो भाग रहे हैं। इधर सेरा भी मॉन्स्टर्स को अपने और बांसुरी के मैजिक से फ्री कर देती है, जिसका मतलब ये था कि अब मॉन्स्टर्स उस पे अटैक करेंगे जो इससे कंट्रोल कर रही थी और सेरा तो लियोन की शिप पे ही थी। सभी मॉन्स्टर और बैटल शिप इन पे अटैक करने बढ़ते हैं और लियोन एंजेलिका से कुछ टाइम मांगता है सब ठीक करने के लिए। इधर एंजेलिका ओलिविया को देखने आती है जो इतने बड़े स्पेल कास्ट करने की वजह से कमजोर पड़ गई थी। ओलिविया एंजेलिका से कहती है कि वो बस ये साबित करना चाहती है कि वो भी लियोन और एंजेलिका की दोस्त कहलाने लायक है। एंजेलिका उसे गले लगाते हुए कहती है कि इसमें तुम्हें साबित करने वाली कोई चीज नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो। तभी इनका मगरमच्छ मिलाप टूटता है क्योंकि शिप पे मॉन्स्टर एक एक करके अटैक किए जा रहे थे, जिससे एंजेलिका उछल के शिप के किनारे लटक जाती है। उसका हाथ भी छूट गया था पर तभी ओलिविया के उसे बचा लेती है, लेकिन एक और झटका लगता है जिससे ओलिविया एंजेलिका को ऊपर खींच लेती है पर खुद शिप से नीचे गिर रही होती है। लियोन ये देख लेता है और अपनी एयर बाइक की मदद से ओलिविया को बचा लेता है। ओलिविया यहाँ उससे कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। लियोन कहता है कि मेरे से भी हैंडसम और अमीर लोग तुम्हारे लिए हैं। वो यहाँ प्रिंस जूलियस और उसके दोस्तों की बात कर रहा होता है और ओलिविया साफ साफ मना कर देती है कि वो उन्हें पसंद नहीं करती। लियोन यहाँ उसे ऊपर लेकर आता है और तब तक लग्जॉन यहाँ लियोन के शिप पार्टनर को लेके आ गया था। फिर वो सभी बैटल शिप्स को मारकर गिरा देता है और लियोन अपने एरोगेंस में बैठ गैलेट को मारने चल देता है। गैलेट इधर अपना आखिरी दाव चलता है उसका सबसे पावरफुल रोबोट ब्लैक नाइट भेज के। अब यहाँ लियोन और ब्लैक नाइट में 1 वर्सेस 1 होता है, अनलिमिटेड एमो वाला, विदाउट ग्लोवल। दोनों एक दूसरे पे स्वॉर्ड से हमला कर रहे होते हैं और ब्लैक नाइट के एक वॉर से लियोन का आर्मर 30% डैमेज हो जाता है। लेक्सॉन उसे वार्न करता है पर लियोन आर्मर की पूरी पावर से यूज करने बोलता है, पर तब तक ब्लैक नाइट एरोगेंस में अपनी तलवार घुसा देता है। लियोन यहाँ आर्मर से एग्जिट करता है और ब्लैक नाइट को लगता है कि वो सरेंडर करेगा, और लियोन का आर्मर जिसे लग्जॉन कंट्रोल कर रहा होता है ब्लैक नाइट का हेड ओपन कर देता है और लियोन अपनी शॉटगन उसके सर पे रख कहता है अपने किंगडम जाके बताना जरूर कि एक बच्चे से पिट के आए हो। अब गैलेट एक आसमान में धमाका करके सारे मॉन्स्टर को एक जगह कर देता है और लियोन लग्जॉन से मेन शिप यूज करने बोलता है, जिससे एक रेज आती है और सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पिछली बार की तरह ही प्रिंसेस सेरा को पकड़ने का सारा क्रेडिट लियोन क्रिस को दे देता है और इधर खुद बैठ के वो एंजेलिका और ओलिविया के साथ टी पार्टी कर रहा था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं प्रिंस और उसके चमचों ने मिलकर के एक बड़ा सा रोबोट आर्मर बनाया था लियोन को एक और डुएल चैलेंज देने के लिए। इस चैलेंज की शर्त ये थी कि अगर लियोन हारा तो वो प्रिंस और बाकियों को मारिया के साथ रहने देगा। लियोन लग्जॉन से कहता है कि वो ये डुएल जानबूझ के हार जाएगा क्योंकि ओलिविया उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है जो वो हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर वो मारिया के साथ रहना चाहते हैं तो यही ठीक है। इधर प्रिंस की तरफ से ग्रेग उस रोबोट को यूज करने वाला था। फाइट शुरू होती है और लियोन थोड़ा ग्रेग को डॉज कर रहा होता है जिससे सभी को लगे कि वो कम्पीट कर रहा है। तभी लग्जॉन लियोन से बताता है कि ग्रेग के रोबोट में टेक्निकल खराबी है और वो कभी भी फट सकता है। लियोन ये सुन कहता है कि क्या
वो ग्रेग को रोबोट में से जल्दी निकल जाने बोलता है, पर ग्रेग कह रहा था कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। लियोन कहता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वो अपनी पावर का यूज करके ग्रेग को जैसे ही निकालता है, उसका आर्मर फट जाता है, जिसका रिजल्ट लियोन ये बैटल जीत गया था। फिर इसके बाद उसे विस्काउंट का टैग मिलता है, जो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। इसके बाद उसे ओलिविया मिलती है, जो उससे कहती है कि मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी और मुझे यकीन है कि तुम इसका जवाब जल्दी दोगे। इतना कह के वो चली जाती है। लियोन इधर सोच रहा था कि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, और फिर भी वो ओलिविया जो इस गेम की प्रोटैगनिस्ट है और एंजेलिका जो उसकी सबसे बड़ी राइवल है, दोनों एक साथ हैं और वो भी इन्हीं के साथ रहना चाहता है। लेग्जॉन कहता है कि तुम्हारे में और मारिया में यही चीज़ तो सेम है, तुम दोनों ही गेम के नॉलेज को यूज कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए। लियोन कहता है क्या मैं सही में मारिया जैसा बन रहा हूँ क्या? लेग्जॉन कहता है पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम एंजेलिका और ओलिविया के साथ रहो। इधर तभी एंजेलिका और ओलिविया लियोन को कुछ दिखाने बुला रही होती हैं, और लियोन लेग्जॉन से कहता है कि पता है तुम्हारी जगह कोई साफ दिल वाला मेरा पार्टनर होता ना तो अच्छा रहता। लेग्जॉन कहता है कि मैं भी आपके लिए यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये सीज़न यहाँ खत्म होता है, पर जल्द ही यानी न्यू ईयर तक आपको इसका नेक्स्ट सीज़न टेलीकास्ट होते हुए मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आगे बहुत सी स्टोरी बाकी है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ये एनिमे आपको पसंद आया है तो मेरी ये वाली एनिमे भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये भी एक ऑनलाइन गेम की लव स्टोरी है, तो चेकआउट करना मत भूलना। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।